हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला के शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पेट का उभार कम ज़्यादा होना, स्तनों में टाइटनेस आ जाना, पेट में खिंचाव या दर्द महसूस होना, ऐसे कई सारे बदलाव आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिखाई देंगे। इन्हीं बदलावों में से एक बदलाव होता है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट ज़्यादा या कम महसूस होना। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट ज़्यादा या कम क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपके बेबी का मूवमेंट कम हो गया है तो इसके लिए आप कौन सा उपाय कर सकती हैं, कौन सा तरीका अपना सकती हैं? क्या प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के मूवमेंट से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है? तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, गर्भ में शिशु करीब गर्भावस्था के 12वें सप्ताह से मूवमेंट करना शुरू कर देता है। हालांकि फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाएं गर्भ में बच्चे का मूवमेंट करीब 16 सप्ताह के बाद ही महसूस करती हैं। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो पहली बार माँ बनती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, वे 20वें सप्ताह के बाद गर्भ में शिशु का हलचल महसूस कर पाती हैं। तो गाइस देखिए, करीब 25वें सप्ताह के बाद शिशु के मूवमेंट ज़्यादा क्लियर होते हैं। इसी दौरान फ्रेंड्स, महिला को पता चलता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु अपना हाथ और पैर हिला रहा है। वैसे फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे शिशु के मूवमेंट से यह अंदाजा लगाया जाता है कि वह स्वस्थ है और उसकी ग्रोथ बेहतर तरीके से हो रही है या नहीं। तो गाइस देखिए, डॉक्टर भी गर्भवती महिला को यही सलाह देते हैं कि वे गर्भ में पल रहे अपने शिशु के मूवमेंट पर नजर रखें। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि शिशु की हलचल कम हो जाती है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का हलचल कम क्यों होता है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो गाइस देखिए, गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट कम होने का मुख्य कारण है गर्भवती महिला के गर्भ में बेबी का पोजीशन। असल में फ्रेंड्स, बच्चा सही पोजीशन में होगा तभी उसे मूवमेंट करने में सुविधा होगी। ऐसे में फ्रेंड्स, गर्भवती महिला बच्चे का हर मूवमेंट महसूस कर पाती हैं। आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि गर्भ में शिशु का सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर होता है। इस स्थिति में फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे बच्चे का मूवमेंट ज्यादातर बीचों बीच महसूस होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, शिशु जिस पोजीशन में होता है उसी के अनुसार आपको उसका मूवमेंट महसूस हो सकता है। तो गाइस देखिए, जो अगला कारण है गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के मूवमेंट कम होने का, वह होता है गर्भ में पल रहे शिशु का स्वास्थ्य। तो देखिए, अगर शिशु सामान्य मूवमेंट कर रहा है और गर्भवती महिला उसे महसूस कर रही है तो इसे सही संकेत समझना चाहिए फ्रेंड्स। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में पल रहा शिशु ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि शिशु का स्वास्थ्य सही नहीं होना, मसल संबंधी दिक्कत होना या नब्ज से जुड़ी परेशानी होने पर भी गर्भ में शिशु की मूवमेंट प्रभावित होती है। इस तरह की स्थिति होने पर शिशु कम मूवमेंट करता है। तो गाइस देखिए, जो अगला मुख्य कारण है गर्भ में पल रहे शिशु के मूवमेंट कम होने का, वह है एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर कम होना। तो देखिए, शिशु मूवमेंट में कमी आने का एक मुख्य कारण है एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर कम होना। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि एमनियोटिक फ्लूइड वह द्रव्य होता है जिसमें शिशु की ग्रोथ होती है। यह गर्भावस्था के अंदर होता है। तो गाइस देखिए, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, वह गर्भ में पल रहे शिशु के लिए सुरक्षा कवच होता है जो शिशु को बाहरी पदार्थ और संक्रमण से भी बचाता है। तो देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फ्रेंड्स। कम होने पर यह शिशु के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इस कमी के कारण भी फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे शिशु की मूवमेंट कम हो सकती है, यानी कि उसकी मूवमेंट प्रभावित हो सकती है। तो गाइस देखिए, बेबी के मूवमेंट कम होने का जो अगला मुख्य कारण है वह है प्लेसेंटा। तो देखिए, प्लेसेंटा वह आर्गन होता है जो गर्भावस्था के दौरान यूट्रस में विकसित होता है। तो देखिए, प्लेसेंटा गर्भनाल से जुड़ी होती है। ये दोनों मिलकर गर्भ में शिशु का विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो गाइस देखिए, प्लेसेंटा और गर्भनाल की वजह से गर्भ में पल रहे शिशु को मां के जरिए सभी जरूरी पोषक तत्व, ऑक्सीजन आदि मिलते हैं। इससे शिशु का विकास सही दिशा में होता है। तो देखिए, अगर प्लेसेंटा फ्रंट साइड या बैक साइड में है तो ये भी मायने रखती है, इसमें शिशु की मूवमेंट पर असर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर प्लेसेंटा फ्रंट साइड में है तो शिशु की मूवमेंट को मां महसूस नहीं कर पाती है। ऐसा
इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि गर्भवती महिला की एब्डोमिनल वॉल और शिशु के बीच प्लेसेंटा आ जाता है। वहीं अगर फ्रेंड्स प्लेसेंटा बैक साइड में है तो शिशु का हर मूवमेंट गर्भवती महिला को महसूस होता है, यानी कि वह हर मूवमेंट महसूस कर पाती है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का हलचल यानी कि मूवमेंट कम महसूस हो तो क्या करना चाहिए। तो गाइस देखिए, प्रेग्नेंट महिला के लिए भ्रूण की कम हलचल महसूस होना परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर गर्भावस्था के दौरान कभी आपके पेट में भ्रूण की कम हलचल महसूस हो तो आप कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं। तो देखिए, दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण की हलचल में उतार चढ़ाव होना आम है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का बदलाव महसूस हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि यह गर्भ में पल रहे शिशु के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स यदि आपके भ्रूण की हलचल आपको कम महसूस हो रही है या फिर बंद हो जाए तो इससे पहले आपको कुछ मीठा खाने की कोशिश करें। मीठा खाद्य पदार्थ खाने या पीने से कभी कभी भ्रूण हलचल करने लग जाते हैं। तो गाइस देखिए, आप जब भी जो भी खाएं उसके बाद आप बाएं करवट करके लेट जाएं। यह स्थिति फ्रेंड्स आपकी प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करती है। तो गाइस देखिए, जब आपको आपके भ्रूण की हल्की हलचल महसूस होने लगे तब आप उसकी गतिविधियों पर ध्यान दें और शांत वातावरण में बैठने की कोशिश करें, ताकि फ्रेंड्स आप आराम से भ्रूण की हलचल को पूरी तरह से महसूस कर पाएं। दरअसल फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु सो रहा होता है, तो इस दौरान भी आपके गर्भ में पल रहे शिशु की मूवमेंट यानी कि हलचल आपको कम महसूस हो सकती है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की मूवमेंट ज़्यादा क्यों होती है। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चे की हलचल होना एक सामान्य सी बात होती है। तो देखिए, ये जो हलचल होता है माँ को महसूस होती है और इसे हम किकिंग यानी कि मूवमेंट कहते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स यह हलचल सामान्य से अधिक महसूस हो सकती है, जिसे ज़्यादा हलचल कहा जाता है। तो देखिए, यह कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि फ्रेंड्स भ्रूण का विकास। तो देखिए, भ्रूण जैसे जैसे बढ़ता है उसकी हरकतें भी बढ़ती जाती है। शुरुआती दिनों में फ्रेंड्स गर्भावस्था में हलचल हल्की और कम बार होती है, लेकिन फ्रेंड्स जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है हलचल तेज और अधिक बार होने लग जाती है। तो फाइनली गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की मूवमेंट ज़्यादा या कम होने से क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स होती हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा हलचल यदि उनका बेबी कर रहा है तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के बेबी का मूवमेंट कम महसूस हो रहा है, हलचल कम होता है, धीमी धीमी होता है, हाथ को पेट पे रखती हैं, टच करती हैं, उस दौरान यदि आपको हल्का फुल्का मूवमेंट महसूस हो रहा है तो फ्रेंड्स यह बेबी बॉय होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट जल्दी महसूस होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि 4.5 महीने से ही यदि आपके बेबी का मूवमेंट आपको महसूस हो रहा है तो यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के 5 महीने, 5.5 महीने या 6ठे महीने में आपके बेबी का मूवमेंट महसूस हो रहा है और आपके बेबी का मूवमेंट बहुत हल्का महसूस हो रहा है तो यह बेबी बॉय होने के सिम्टम होते हैं। वैसे फ्रेंड्स इन लक्षणों का कोई साइंटिफिकली रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग इन लक्षणों को देख करके आसानी से बता देते थे कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ये जो लक्षण होते हैं फ्रेंड्स किसी किसी महिला के ऊपर बहुत सटीक बैठ जाते हैं। तो देखिए, आप इन लक्षणों को देख करके गलत कदम ना उठाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।